चाणक्य नीति अध्याय 10। धनहीनो न हीनस्य धनिके स सुनिश्चय विद्यारत्नेन यो हीन स हीन सर्ववस्तुषु। मनुष्य धन का उपार्जन विद्या या अपने हुनर से ही करता है, इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह विद्या प्राप्ति का प्रयत्न अवश्य करे या कोई हुनर सीखे जिससे उसे धन अर्जित हो। आचार्य चाणक्य ने कहा है कि धन विहीन होने के कारण किसी मनुष्य को दरिद्र नहीं कहा जा सकता, क्योंकि असलियत में सच्चा धन रुपया पैसा दौलत न होकर विद्या ही है। इस विद्या रूपी धन से रहित मनुष्य ही सच्चे सही अर्थों में गुणों से रहित होने के कारण से दरिद्र और तुच्छ होता है। तुच्छता और दरिद्रता का मूल आधार धनहीनता न होकर विद्याहीन होना ही है। अतः व्यक्ति को धन की अपेक्षाकृत विद्या को ग्रहण करने के लिए सदैव लग्नशील होना चाहिए। दृष्टिपुतं न्यसेत पादं वस्त्रपुतं पिबेत् जलं शास्त्रपुतं वदेद् वाक्यं मनःपुतं समाचरेत्। पैर उठाने से पूर्व देख लेना चाहिए कि पांव किस स्थान पर पड़ेगा। नेत्रों से भली प्रकार मार्ग का अवलोकन कर उस पर चलना शुरू करना चाहिए। वस्त्र से छानकर ही जलपान करना चाहिए। शास्त्र द्वारा संशोधित सत शुद्ध एवं मधुर वाणी बोलनी चाहिए एवं पवित्र हृदय से ही दूसरों के संग आचरण करना चाहिए। यहाँ इस श्लोक में इस बात का वर्णन है कि देखभाल कर चलने पर ठोकरें लगने, गिरने या दलदल में धंसने आदि की शंका नहीं रहती है। वस्त्र से पानी को छान लेने पर कीड़ों और कीट पतंगे से बचा जा सकता है। प्राचीन काल से ही जैन धर्मों के मनुष्यों में जल को छानकर या शुद्ध करके पीने की रीत चली आई है। आज तो इस युग में डॉक्टर या सर्जन लोग भी फिल्टर पानी को ही पान करते हैं और आम लोग भी अपने घरों में फिल्टर मशीन का प्रयोग करने लगे हैं, जो कि प्रचलन में आ गया है। सुखार्थी व त्यजे विद्या विद्यार्थी व त्यजेत सुखम सुखार्थी न कुतो विद्या विद्यार्थी न कुतो सुखम। सुख एवं विद्या दोनों एक संग हासिल नहीं की जा सकते। विद्यार्थी को चाहिए कि वह सुख को त्याग कर ही विद्या की प्राप्ति का उद्योग स्थापित करें। इस श्लोक के द्वारा आचार्य चाणक्य कहते हैं कि सुख की कामना करने वालों को विद्या प्राप्ति की उम्मीद का त्याग कर देना चाहिए। विद्यार्थी को सुख की आशा की उम्मीद भी छोड़ देनी चाहिए। सुखार्थी के पास विद्या कहाँ, विद्यार्थी को सुख कहाँ, यह सुख से अभिप्राय है भौतिक एवं सांसारिक सुख से है। यह सुख की तृष्णा इतनी आकर्षक होती है कि दिमाग को भी किसी विषय पर एकाग्रचित नहीं होने देती। विद्या की प्राप्ति में भजन करना आवश्यक होता है, उस पर एकाग्रचित होना पड़ता है। कवये किं न पश्यन्ति किं न कुर्वन्ति सो योषित मद्यपा किं न जल्पन्ति किं न वक्ष्यन्ति वायसा। आचार्य चाणक्य कहते हैं, कवि क्या नहीं देखते, स्त्रियां क्या नहीं कर सकती, मद्यपी क्या नहीं बकते, कोई क्या नहीं खाते। आचार्य चाणक्य ने कहा है, कवि क्या नहीं देखते यानी सभी कुछ देखते हैं। स्त्रियां क्या नहीं कर सकती यानी कुछ भी कर सकती है। मद्यपेयी नशे में धुत क्या नहीं बकते यानी कुछ भी बकवास कर सकते हैं। कौवे क्या नहीं खाते यानी कुछ भी भक्षण कर सकते हैं। कौवा अभक्ष्य का भी सेवन करता है। कभी अच्छा बुरा सभी देखता है। शराबी शराब के नशे में कुछ भी बक जाता है। इस प्रकार स्त्रियों पर नियंत्रण नहीं रखा जाए तो वे कुछ भी कर सकने में सक्षम हो जाती है। रंकरोति राजानम राजानम रंकमेव च धनिनम निर्धनम चैव निर्धनम धनिनम विधि। आचार्य चाणक्य ने कहा है कि तकदीर रंक को राजा को रंक बना देती है। यह अमीर और गरीब को अमीर बना देती है। इस श्लोक के द्वारा आचार्य चाणक्य ने नसीब के विषय में वर्णन किया। नसीब या तकदीर या भाग्य सम्राट से रंग तथा रंग से सम्राट बना देता है। अतः नसीब काफ़ी बलशाली है। कंगाल को करोड़पति और करोड़पति को कंगाल बना देता है। लुब्धाना याचक शत्रु मूर्खाणाम बोध कह रिपु जारस्त्रिणाम पति शत्रु चौराणाम चंद्रमा रिपु। आचार्य चाणक्य कहते हैं, कंजूस व्यक्ति के लिए भोगने वाला, मूर्ख के लिए ज्ञान, चोरों के लिए चंद्रमा
एवं दुराचारण स्त्री के लिए पति वैरी होते हैं। किसी लोभी या कंजूस मनुष्य के निकट याचक भिखारी पहुँचे तो वैसे घबरा जाता है जैसे कोई खतरनाक दुश्मन पधार गया हो। मूर्ख या धूर्त के समूह ज्ञान से परिपूर्ण बातें कीजिए तो ऐसे भागेगा जैसे सर्प दंश लग गया हो। दुराचारणी स्त्री का पति अचानक आ जाए तो वह उसे अपना शत्रु ही समझेगी। घोर चंद्रमा के निकलते ही घबराकर ऐसे भागते हैं जैसे पुलिस आ गया हो। येषां न विद्या न तपो न दानं न ज्ञानं न शीलं न गुणो न धर्म ते मृत्युलोके भूविवारभूता मनुष्यरूपेण मृगा शरन्ति। आचार्य चाणक्य ने कहा है कि जिसके पास संग्रहित विद्या नहीं, तपस्या नहीं, जिसके पास शील गुण और धर्म नहीं, वह इस मृत्युलोक में धरा पर भारी है, क्योंकि वह हिरण की भांति घास चरने में मग्न रहता है। विद्या ज्ञान प्रदान करती है। ज्ञान से सभी समस्त सद्गुणों के साथ साथ मोक्ष की प्राप्ति होती है और सार्वजनिक कल्याण एवं स्नेह का भाव उत्पन्न होता है। ऐसे ही मनुष्य मानवता को लाभ पहुँचाते हैं। जो मनुष्य विद्याहीन ज्ञानहीन होता है वह उसी प्रकार के गुणों से ही रिक्त नहीं होता, अपितु वह व्यर्थ जीवन जीता है। भोजन करने भौतिक सुख में लिप्त होकर वह पशु के जैसे घास भौतिक उपभोग चरते चरते मर जाता है। ऐसे व्यक्ति धरा के भार समान होते हैं। अन्ते सार विहीना नामुपदेशो न जायते मलयाचल संस्कारत नेवेणु चलनायते। उपयोग में आचार्य चाणक्य के अनुसार मनुष्य विद्या से पृथक भी हो तो कोई विशेष बात नहीं, परंतु कम से कम वह भीतरी हृदय से विद्वानों को बात सुनकर उस पर मनन तो करे। भीतरी योग्यता से हीन बुद्धिहीन मलिन मन वाले मनुष्य को उपदेश फलदायक नहीं होता। जैसे मलयाचल के संसर्ग से वेणु बाँस चंदन नहीं होता। यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रम तस्य करोति किम लोचनाभ्यम विहीनस्य दर्पण किम करिष्यति। उपयुक्त श्लोक द्वारा आचार्य चाणक्य ने कहा है कि बुद्धिहीन मनुष्य को कोई भी विद्वान बुद्धिमान व्यक्ति नहीं बना सकता। आचार्य चाणक्य ने कहा है कि जिसके पास अपनी प्रजा बुद्धि नहीं है, वेद शास्त्र उसका क्या कल्याण कर सकता है, क्या लाभ पहुंचा सकता है। ठीक इसी प्रकार ये कहा गया है कि दोनों आंखों से हीन अंधे मनुष्य को दर्पण आईना क्या कर सकेगा। दुर्जनम सज्जनम कर्तुमुपायो नहि भूतले अपानम शतादादोदम न श्रेष्ठमिंद्रियम भवेद। प्रवृत्ति की उत्पत्ति प्रकृतिजन्य होती है, इस पर कोई बाहरी प्रभाव कारगर नहीं है। कौवा कभी हंस नहीं बन सकता, न ही कुत्ते को हिरण बनाया जा सकता है। इसी प्रकार दुर्जन को भी सज्जन बनाया जा सकता है। आचार्य चाणक्य का मत है कि संसार में कोई ऐसा तरीका नहीं है जिसके द्वारा दुर्जन को सज्जन बनाया जा सके। मल त्याग करने वाली इंद्रिय को कितना भी धोएं परोएं वह श्रेष्ठ इंद्रिय कदापि नहीं बन सकती। आत्मदेशाद भवेन मृत्यु परदेशाद धनक्षय राजद्वेषाद भवन्निनाशो ब्रह्मदेशाद कुलक्षय। इस श्लोक में देश के विषय में वर्णन किया गया है। बुद्धिमान पुरुष कभी किसी से भी द्वेष नहीं रखते। आचार्य चाणक्य ने कहा है कि आप्त मनुष्यों ज्ञानी सज्जन एवं साधुओं से बैर रखने पर मृत्यु प्रदान होती है और दूसरों से बैर रखने से लक्ष्मी का भय हो जाता है। सम्राट से द्वेष करने पर सर्वनाश हो जाता है और विद्वान से बैर रखने पर वंश का पतन हो जाता है। वरम वन व्याघ्र गजेन्द्र सेवितम द्रुम्रालयम पत्रफलाम्बुभोजनम तृणेषु शय्यासत जीर्णवल्कलम न बंधु मध्य धनहीन जीवनम। आचार्य चाणक्य ने कहा है कि बाघ राज आदि वनवासी पशुओं के संयुक्त वन को ग्रहण कर लीजिए। किसी वृक्ष के नीचे रहकर फल कंदमूल या पत्तों का भोजन कर लीजिए। घास के ऊपर समन कीजिए। वृक्ष की छाल से अपनी देह को छुपा लीजिए, परंतु निर्धन होकर अपने सगे संबंधियों या मित्रों के मध्य न रहिए। निर्धन व्यक्ति किसी वन में रहकर कंदमूल भक्षण कर घास पर शयन कर
वृक्ष की छाल धारण करेगा तो केवल निर्धनता के भाव के कारण से ही दुख उठाना पड़ेगा, किंतु यदि वह बंधु बांधवों के मध्य रहेगा तो उपेक्षा, अपमान, कटुक्ति, उपहास और व्यंगोक्ति का दारुण नरक भी उसे भोगना पड़ेगा। इसलिए गरीब होने पर भी इनसे दूर चले जाना ही सबसे अच्छा है। ये जगत का एक ऐसा कड़वा सच है जिसे भुगतने पर ही पहचाना जा सकता है। इसकी अनुभूति संपन्नता, धनवान होने पर में रह रहा है, कोई मनुष्य नहीं कर सकता। विप्रो वृक्षस्तस्य मूलं च संध्या वेदा शाखा धर्म कर्माणि पत्रम तस्मान् मूलं यत्नतो रक्षणीयं छिन्ने मूलेन शाखान पत्रम। संध्या के वक्त पूजा, ध्यान और परमात्मा की उपासना करने में ही ब्राह्मणत्व का मानसिक विकास होता है। जो ब्राह्मण इस कर्म को नहीं करता उसका वेद ज्ञान एवं धर्म कर्म व्यर्थ ही है। आचार्य चाणक्य ने कहा है, ब्राह्मण रूपी पेड़ का मूल संध्या कर्म है, वेद उसकी शाखाएं हैं, धर्म कर्म उसकी के पत्ते हैं। इसलिए प्रयत्नपूर्वक मूल संध्या की सुरक्षा करनी चाहिए, क्योंकि यदि मूल ही बिखर जाए तो शाखा और पत्तों के अस्तित्व का क्या होगा। माता च कमला देवी पिता देवो जनार्दन बांधवा विष्णु भक्ता से स्वदेशो भुवनत्रयम्। इस प्रस्तुत श्लोक द्वारा आचार्य चाणक्य ने ये बताया है कि किसके लिए तीनों भुवन स्वदेश के समान होते हैं। आचार्य चाणक्य कहते हैं, जिनकी माताश्री आद्याशक्ति लक्ष्मी, पिताश्री सभी देवताओं के स्वामी परमात्मा हो, ईश्वर भक्त महापुरुष जिनके परम मित्र हो, ऐसे मनुष्य के लिए तीनों भुवन तीनों लोक स्वदेश ही जैसे होते हैं। एक वृक्ष समारूढ़ा नाना वर्णा विहंगमा प्रभाते दिक्षुं दशसु गच्छन्ति का तत्र परिवेदिनम्। आचार्य चाणक्य ने कहा है कि एक ही पेड़ पर वास करने वाले अनेक प्रकार के पक्षी भोर होते ही दसों दिशाओं में फैल जाते हैं। इसके लिए कष्ट क्यों। यहाँ पर उन माता पिता श्री अथवा अभिभावकों के लिए प्रेरणा दी गई है जो बेकार के मोह मायाजाल में अपने प्रियतम पुत्रों को स्वयं के नियंत्रण संरक्षण प्रभाव में हमेशा के लिए बांध कर रखना चाहते हैं और उसे ही अपना दायित्व भी समझ बैठते हैं या बताते हैं। यदि वे पुत्र स्वयं की राह स्वयं ढूंढने का यत्न करते हैं तो उसे परिवार का वैरी मान लेते हैं और शोक संताप करते रहते हैं। आचार्य चाणक्य ने कहा है कि एक ही पेड़ पर वास करने वाले पक्षियों के व्यवहार को देखकर शिक्षा ग्रहण कर लेना चाहिए। परिवर्तन होना प्रकृति का आधारभूत नियम है। सदैव किसी का साथ नहीं रहता। जो जन्म लेता है वह कुछ दिन साथ रहने के पश्चात जगत को त्याग कर चला जाता है। फिर इसके लिए इतना शोक क्यों और कैसे। बुद्धियस्य बलं तस्य निर्बुद्धेस्तु कुतो बलम वने सिंहा मधोन्मत्तः शस्केन निपातिते। जहाँ बुद्धि के महत्व को पंचतंत्र की एक कथा के आधार पर प्रतिष्ठित किया गया है। आचार्य चाणक्य ने कहा है कि बुद्धि से ही बल है, निर्बुद्धि को बल कहाँ। बुद्धि न हो तो बल या शक्ति का उपयोग उचित लक्ष्य पर नहीं हो सकता। बल से मदोन्मत्त शेर भी बुद्धिमान खरगोश के द्वारा मार डाला गया था। का चिंता मम जीवने यदि हर विश्वम्भरो गीयते नो चेद ऋवक जीवनाय जननी स्तन्य कथम निर्मयेत। इत्यालोच्ये मुहुर्मुहुर्यदुपते लक्ष्मीपते केवलम त्वत्पादाम्बुसेवनेन सततं कालमयो नियते। उपयुक्त श्लोक ईश्वर या परमपिता परमेश्वर की उपस्थिति का दर्शन कराता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि मुझे अपनी जिंदगी की क्या चिंता है यदि मैं उस जगत के पालनकर्ता की महिमा का ज्ञान करते हुए उसकी उपासना करता हूँ। मुझे अपनी चिंता करने की आवश्यकता क्या, जब ईश्वर सबको चिंता में मग्न रहता है। यदि वह सभी का पालन पोषण करता नहीं होता तो शिशु के जन्म लेते ही माता के स्तनों में अमृत समान दुग्ध उस असमर्थ शिशु की जीवन रक्षा का उपाय नहीं रहता। हे यदुपति, हे लक्ष्मीपति, यदि देखकर विचार मंथन मैं आपके चरण कमलों की उपासना करते हुए अपना समय व्यतीत करता हूँ।
गीर्वाण वाणीषु विशिष्टबुद्धिस्थितापि भाषान्तरलोलुपोऽहं यथा सुराणामृते स्थितेऽपि सर्वांगनामिधरा सवे रुचि। इस श्लोक के द्वारा आचार्य चाणक्य के ज्ञान संबंधी व्यापक उदार दृष्टिकोण का परिचायक है। आचार्य चाणक्य ने कहा है कि संस्कृत का विशिष्टतम ज्ञान रखते हुए भी अन्य भाषाओं के ज्ञान को लालायित रहता हूँ। यद्यपि देवों को अमृत का कोई प्रभाव नहीं है, फिर भी वे अप्सराओं या सुंदरियों के अधरों का अमृत पान करना चाहते हैं। अन्नादस गुणम पिष्टादस गुणम पयसो अष्टगुणम मासादस गुणम धृतम। आचार्य चाणक्य ने यहाँ खाने के पदार्थों की पौष्टिकता के स्तर को व्यक्त किया है। अन्न से 10 गुणी शक्ति आटे में, आटे से 10 गुणा शक्ति दूध में, दूध से 10 गुणी शक्ति मांस में, मांस से 10 गुणी शक्ति घी में विद्यमान होती है। अन्न को यदि पीसकर चूर्ण बना दिया जाए तो वह सुपाच्य बन जाता है और अन्न से अधिक शक्ति संपन्न हो जाता है। दूध अन्न या हरी वनस्पति को मार सार होता है, इसलिए वह उससे भी अधिक शक्ति संपन्न बन जाता है। मांस में अनाज या वनस्पति की शक्ति संपन्नता का सार का जटिल संयोग होता है, इसलिए वह दूध से भी अधिक शक्ति संपन्न होता है। एक शक्ति में तामसिक गुण निहित होते हैं, इसलिए बहुत से विद्वानों ने इसे भक्षण करने से मना किया है, इसलिए कि इससे हिंसा जन्म होती है। घी दूध का सार है, ये सर्वाधिक शक्तिशाली है। यहाँ 10 गुणी को वैज्ञानिक अर्थों में न समझकर साहित्यिक अलंकार की भाषा में समझ लेना चाहिए। साकेन रोगो वर्धन्ते पैसा वर्धते तनु धृतेन वर्धते वीर्ये मांसान मांस प्रवर्धते। उपयुक्त श्लोक में बताया गया है कि पुरुष को अपनी रुचि या पसंद के अनुसार ही भोजन के योग्य पदार्थों का भक्षण करना चाहिए। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि साग से व्याधियों में वृद्धि होती है, इससे देह की वृद्धि होती है, घी से वीर्य में वृद्धि होती है और मांस का सेवन करने से केवल मांस ही में वृद्धि होती है। आचार्य चाणक्य ने साग से रोग वृद्धि की बात इसलिए कही है कि साग सब्जी बहुत बासी होकर सड़ने लग जाती है, अतः उससे रोग उत्पन्न होने की शंका बनी रहती है, वरना ताज़ा सब्जी खाना तो सर्वदा लाभकारक माना गया है।